चलिए लाइन कट गया था, इस वजह से वहाँ पे वीडियो रोकना पड़ा। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। कह रहा है यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकाले। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा 15 गुना CP मतलब क्रय मूल्य बराबर 12 गुना SP। यहाँ CP भी निकल गया और SP। आपको पता है जो 12% का 12 का जो वैल्यू होता है 100% होता है, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा निकाल दीजिए। तो 100/12 गुना 15। अगर आप काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंचे कितना 125%। अब बताइए आपके पास 100% का धन था, अब हो गया 125%, तो अर्थात वृद्धि निकल गया कितना 25% का आपका वृद्धि हो गया। क्या दिक्कत? चलिए अगला करा यदि A का 15% अर्थात A गुना 15/100 बराबर क्या हो जाएगा B का 20%/100। ये प्रतिशत ये खत्म हो गया। आप देखिए यहाँ से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 अर्थात A गुना 3 बराबर B गुना 4 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे A/B बराबर 4/3 अर्थात जब रेशियो निकालेंगे ये हो जाएगा 4:3। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 100 मीटर तथा विकर्ण इतना है। तो अब एक आयत बना लेते हैं यहाँ से छोटी सी, और ये विकर्ण कितना हो गया 26 दिया, एक भुजा आपको 10 है। आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे 10, 24 और 26 होता है, तो इतना समय आपको नहीं देगा। ये ट्रिपलेट मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो 10, 24, 26 होता है। तो अब आपको यहाँ से परिमाप जब निकालेंगे तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई आपके पास कितना है 24 प्लस 10, ये कितना होगा 2 गुना कितना 34, 34 गुना कितना हुआ 68 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करते हैं हम। एक ट्रिपलेट होता है, यहाँ से देखिए कॉट A बराबर दिया हुआ 3/4 अर्थात B/P बराबर दिया हुआ कितना 3/4। आपको एक ट्रिपलेट याद रखिएगा 3, 4, 5 होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आपको कह रहा है सेक थीटा अर्थात सेक A बराबर क्या होता है H/B होता है। H का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। अब अगला देखिए, कह रहा वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 280 रुपया का ब्याज 4 वर्षों में उधार दिया गया। ठीक है, कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 7% की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया जो 4 वर्ष के लिए दिया गया। अब एक चीज़ बताइए, जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे ये जो SI होता है वह RT% के बराबर होता है। मैं R की बात करूँ तो 7 है और T की बात करूँ तो 4, तो 7 चौके कितना हो गया 28% और 28% की वैल्यू आपको दिया हुआ 280। तो मूलधन जो होता है वो 100% होता है। क्या नहीं निकलेगा 280/28 गुना कितना 100। ये 28 दिन कट गया अर्थात ये कितना हो गया 1000 रुपया आपका ये मूलधन था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 5% बराबर 1/20 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 1 वर्ष का, ये जो निकला मेरा 1 वर्ष का है, लेकिन समय आपको 2 वर्ष का है। इसको स्क्वायर करिए तो ये होगा 441 कितना 400। ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। ये दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे तो वो क्या होता है, ये हो गया आपका CI। अब देखिए यहाँ से 41 यूनिट का वैल्यू दिया आपको 164। तो आपको क्या करा मूलधन, तो मूलधन कितना है बाबू 400। तो 400 यूनिट का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसको काटेंगे तो आप हो जाएगा 4 गुना कितना 400, 4 चौके कितना हो जाएगा 1600 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला कर रहा है 120 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो चाल। अब एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ कितना 120 मीटर और टाइमिंग दिया हुआ कितना 10 सेकेंड। क्या स्पीड नहीं निकलेगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 120/10 हो जाएगा अर्थात ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करें वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल सबसे पहले आप जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 625 बट्टे कितना जीरो 4 जीरो, 1 पे 1 2 3 4
इसको जब आप तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो आप 0.25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 324 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 18 का, और 49 किसका होता है 7 का, 676 कितना होता है तो 26 का। ठीक है, और ये कितना होता है 13 का, और यहाँ कितना 126, यहाँ कितना हो जाएगा 9। अब इसको काटिए, 13 का 13, 13 दूना 26, ठीक है, 9 का 9, 9 दूना 18, अब 7 से कटेगा, 18 7 26 से, 7 का 7, 5 56, 7 8 56। अब देखिए 18 चौके कितना हो गया 72, आपका ये आंसर हो गया। तो ये 20 क्वेश्चंस हम लोग जो है आज के डेट में देख लिए पूरा। ठीक है, देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चन डेली आपको मिलता है। कल भी 20 क्वेश्चंस बनाए थे लेकिन वो अपलोड नहीं किए थे, उसको जो हम आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, परेशानी होता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, 97 083 15 827, OP सर पूर्णिया।